अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो जी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बच्चों जहां भी होंगे खुश होंगे। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ये जो न्यू पैटर्न एग्जाम का आया है जिसे SLOs कह रहे हैं, ये क्या चीज है। ये फेडरल बोर्ड के अंदर अप्लाई हो चुका है, पंजाब के अंदर और अदर बोर्ड्स के अंदर जल्द अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे लोग डरा रहे हैं कि ये जो कमज़ोर बच्चे हैं ये नहीं अब बचने वाले, इनका क्या होगा। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और सिलेबस कंप्लीट है। कोई पेयरिंग स्कीम नहीं होगी, पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस होगा, मींस बुक से हट के होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, एंटी टेस्ट लेवल का पेपर होगा। तो यार ये क्या चीज़ है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। बिलीव मी, सबसे पहले तो मैं खुद भी जब ये सारी बातें मैंने सुनी थी तो मैं भी घबरा गया था कि यार वाकईतन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ आने वाली है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। और इस थोड़े से टाइम के अंदर टीचर्स किस तरीके से बच्चों की प्रिपरेशंस करवाएंगे, तो इन सारी बातों के अंदर कितनी सच्चाई है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे और बोर्ड वालों ने, फेडरल बोर्ड वालों ने जब पॉलिसी अनाउंस की है तो उसके अंदर भी बोला है कि जी देखो इस दफ़ा जो पेपर है वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट बेस होगा। कॉन्सेप्ट बेस से उन्होंने कहा है कि हमने 3 तरह की चीज़ें उसमें ऐड की हैं। एक नॉलेज बेस पेपर है, अंडरस्टैंडिंग बेस है और साथ में एप्लीकेशन बेस जो है हम पेपर बनाने लगे हैं। याद रहे बच्चों, ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस है ये सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका है 52%। इस तरीके से ये 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेपर बनाया गया। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि देखो जी हमने रेफरेंस बुक्स जो है वो दे दी हैं बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, मॉडल पेपर भी दे दिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करो। देखो इसी एक पॉइंट को ना क्लियर करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि हमारे जो एग्जाम होते हैं, हमारे जो पेपर होते हैं वो ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो यार जिस तरीके के पहले आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते थे सेम वैसे ही होंगे। मैंने मॉडल पेपर देखे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। इस डेफिनेशंस भी होंगी, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। तो आपने सेम उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स आपको प्रिपरेशंस करवा भी देंगे क्लास में। अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। ये अच्छी चीज़ है बच्चों, देखो जैसे लास्ट टाइम एनुअल एग्ज़ाम के अंदर या ये जो हमारे स्पेशल एग्ज़ाम भी हुए हैं इसके अंदर उन्होंने आप लोगों को जो स्मार्ट सिलेबस दिया था, स्मार्ट सिलेबस की तरह इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है, आप लोगों के लिए सिलेक्टिव टॉपिक्स बना लिए हैं और कहा है कि जी ये देखो ये सिलेबस है। उसमें उन्होंने चैप्टर्स भी मेंशन किए हुए हैं और साथ में चैप्टर्स के साथ साथ बच्चों उन्होंने टॉपिक्स भी मेंशन किए हुए हैं और साथ में सब टॉपिक्स भी बताए हुए हैं कि जी ये टॉपिक्स हैं। और वो टॉपिक्स बच्चों आपकी उसी बुक से हैं जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो या जो आप पढ़ते आए हो। मीन्स आपको किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आप बुक स्टडी कर रहे हो आप उसको पढ़ सकते हो, उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स मौजूद हैं और उन्हीं में से आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते, कोई आप अदर बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बुक्स वाला चक्कर और इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये बच्चे मोस्टली मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने सुना है कि इस दफ़ा तो पेयरिंग स्कीम भी नहीं होगी, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि किस चैप्टर से हमने शॉर्ट करने हैं, ज़्यादा लॉन्ग करने हैं, MCQs करने हैं, किस चैप्टर को हमने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो बच्चों इस चीज़ के लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो उन्होंने जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उस मॉडल पेपर के एंड के ऊपर उन्होंने एक टेबल दिया है जी, उसका उन्होंने नाम रखा है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसी चीज़ को पहले हम लोग पेयरिंग स्कीम कहा करते थे। इस टेबल के अंदर स्टूडेंट उन्होंने ये बताया है कि जी देखें ये जो नॉलेज बेस का क्वेश्चन है या ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस है या एप्लीकेशन बेस है, हमने ये इस चैप्टर से ये वाला शॉर्ट बनाना है, ये MCQs बनाना है और ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। मींस उन्होंने हर चैप्टर का बताया हुआ है कि जी इस चैप्टर में से हमने इतनी चीज़ें बनानी हैं। और इवन के उन्होंने बच्चों ये भी बताया हुआ है कि जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फ्लां ये भी उन्होंने बताया हुआ कि जी ये हमने किस चैप्टर का बनाना है। मींस सेम जिस तरीके से जिस चीज़ को पुराने ज़माने में हम लोग पेयरिंग स्कीम कहा करते थे, आज खान साहब के दौर में हम लोग उसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कह रहे हैं।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात याद रखिएगा, इसके अंदर जो पेपर पैटर्न है वो नहीं चेंज हुआ, सेम उसी तरीके से आपके एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, इवन के जो आप लोगों को चॉइस मिला करती थी वो भी मौजूद है। तो सिंपली बच्चों मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि देखो, आप लोगों के वो टॉपिक्स मौजूद होंगे, आपने उन टॉपिक्स को तैयार कर लेना है जो आप पहले किया करते थे। लाइक स्मार्ट सिलेबस, आप इसको समझ लो कि स्मार्ट सिलेबस है और आपने इसी सिलेबस को तैयार करना है। उसके लिए आपकी मर्जी है, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो। इवन के आप लोगों को क्लास के अंदर जो टीचर्स जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसी तरीके से वो प्रिपेयर करवाएंगे, आपने वही क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं और वही पेपर के अंदर बच्चों आएंगे। किसी किस्म का वो आउट ऑफ सिलेबस ये सारा चक्कर नहीं है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।